चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण। क्या दिया बेटा, वर्ग समीकरण आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर प्लस 2 √5 y माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति। मूल किसको बोलते हैं, अल्फा और बीटा को ही क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम पहले सूत्र विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन सूत्र विधि में आपको मूल की प्रकृति निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देखना है। तो हल करते हैं, विविक्त कर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट या इसी को विभेदक भी बोलते हैं, वो निकालना है। देखो, जब भी हम एक वर्ग समीकरण की बात करते हैं तो x कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर सॉरी माइनस बी, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a लिखते हैं। आपको पता होगा बेटा, ये जो ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ ना, मतलब रूट के अंदर, ये सारा का सारा इसी के वजह से हमारे दो आंसर आते हैं। इसी के वजह से क्या आते हैं, इसी के वजह से हमारे दो आंसर आते हैं। ठीक है, दो आंसर आते हैं, दो हल आता है, जिसको एक को हम अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। लेकिन अब इसी की वजह से दो आंसर आते हैं, तो एक बार ये प्लस होता है, एक बार क्या होता है, माइनस होता है। तो ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ पार्ट है, मैं इसको लिखता हूं, इसी को हम डी से शो करते हैं, जिसको हम विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्त कर। देखो, मैं यहाँ पे आपको समझा भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन बन जाए ऐसा समझाना भी है। तो डी बराबर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, b² माइनस का 4ac, इसको हम विविक्त कर बोलते हैं, या इसी को डिस्क्रिमिनेंट या विभेदक भी बोलते हैं। याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं, विभेदक। विभेदक मतलब जो भेद करता है, वो बतलाता है, अंतर बताता है। ठीक है, अब ये जो है बेटा, अगर ये 0 के बराबर होता है, अगर डी जो है, क्या चीज, डी, अगर ये 0 के बराबर होता है, तो हमारे मूल, मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे d बराबर 0 बोल रहा हूं तो क्या बोलेंगे, मूलों की प्रकृति ये होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक और बराबर होते हैं। वास्तविक और बराबर होते हैं, समान होते हैं, इक्वल और क्या होते हैं, रियल होते हैं। दूसरा, अगर डी छोटा हो जाता है 0 से, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि ये क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाले जब रूट में रहते हैं, रूट के अंदर क्या रहता है, नेगेटिव नंबर रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक। और ये क्या होते हैं, अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब जो दोनों रूट्स रहेंगे, जो दोनों आंसर रहेंगे, वो क्या होंगे, भिन्न होंगे। आंसर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तीसरा जो होता है वो डी, अगर वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, यानी कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन ऊपर बनाया था, क्या आया था, 9 आया था रूट के अंदर, और उसको हमने 3 निकाल दिया था, तो दो अलग अलग आंसर मिले थे। एक तो मिला था क्या, एक 5 में जोड़े थे ना 3 को, बटे 2 किए थे, तो कितना मिला था, 4। और एक में 5 में 3 घटाए थे, क्या मिला था, 2 मिला था, सॉरी 1 मिला था। समझ में आ रहा है ना, तो ये दो आंसर किसके वजह से मिल रहे हैं बेटा, प्लस और माइनस की वजह से मिल रहे हैं। तो ये दो आंसर क्यों आए, क्योंकि हमारा डी जो है वो 0 से बड़ा था, 3 था, इसलिए। तो ये हो जाते हैं, वास्तविक होता है, साथ ही साथ ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों आंसर अलग अलग आते हैं। अब ये बोल रहा है मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी निकालेंगे और डी को चेक करेंगे क्या है, डी का आंसर निकालेंगे। तो अब मेन जो मैं लिख रहा हूं यहां से, आपका ये सिर्फ समझाने वाला पार्ट था। हल जब करेंगे आप, तो दिया है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण दिया है। इसको लिख देते हैं, वर्ग समीकरण y² माइनस, प्लस है, सॉरी प्लस 2 √5y माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको मुझे हल करना है, हल पूरा नहीं करना है। तो यहाँ पे, यहाँ क्या है, मानक समीकरण, इसको लिख लेना, यहाँ ax² प्लस bx, या यहाँ पे x ना लिख के y लिखूंगा, क्योंकि मानक समीकरण को इस रूप में ढालना भी है। मानक समीकरण, मानक समीकरण या वर्ग समीकरण बोल सकते हैं। मानक वर्ग समीकरण क्या है, a y का वर्ग लिखेंगे आप, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, a y का वर्ग प्लस b y
प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और ए बराबर क्या बोलेंगे बेटा, ए की जगह में कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है, कुछ नहीं है तो एक बोल देंगे। ए बराबर एक, बी बराबर क्या बोलेंगे, बी की जगह में क्या है पूरा, प्लस का 2 रूट का 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट का 5, ये बी के जगह में। और सी के जगह में क्या है, सी की जगह -1 है, प्लस सी बराबर -1। तो आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे सी बराबर क्या हो गया, -1। अगर ये आपने निकाल लिए तो बहुत ही आसान है, आपको क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे विविक्त कर, इसलिए विविक्त कर या विभेदक विविक्त कर बराबर क्या होता है, डी बराबर है ना बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब है रूट में लिखा है 2 करनी 5 का पूरे का वर्ग, -4ac का मतलब है 4 गुना ए के जगह में क्या रखूंगा 1, और सी के जगह में क्या रखूंगा यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, चलो देखें, तो 2 का वर्ग हो जाता है 4, और करनी 5 का वर्ग जो होगा वो करनी हट जाएगा और वो बचेगा सिर्फ 5। देखो ये एक्चुअल में हो रहा है ऐसा, इनके बीच में गुणा है बेटा, कुछ नहीं है तो इनके बीच में क्या है, गुणा है। तो लिखेंगे 2 का वर्ग गुना करनी 5 का वर्ग, बढ़ जाता है, वर्ग बढ़ जाएगा, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और ये रूट हट जाएगा 5 बचेगा। इस प्रकार से हुआ है, क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा जल्दी से हम रफ करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, ये तो हो गया 4 पंचे 20 आ जाएगा, माइनस 4, और देखो ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, तो 4 एकम में 4 हो जाएगा। तो आप बताओ कितना आ गया, 4 पंचे 20 प्लस 4, तो डी बराबर है 4 पंचे 20 प्लस 4, तो डी बराबर क्या आ गया 24, जो कि 0 से छोटा है कि बड़ा है बेटा, 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है, यहाँ डी इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न, भिन्न अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको यहाँ पे लिखना है डी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हमारे जो रूट्स हैं, जो क्या होंगे, मूल है, वो क्या होगा, ये अनइक्वल होगा और रियल होगा, अनइक्वल होगा और क्या होगा, रियल होगा।